Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। तो आज हम अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने की कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं उनको हम देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखेंगे। आज हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो टाइप 1 होंगे, यानी आज हम टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने अगले वीडियो में हम टाइप 2 ऐसे ही टाइप 3 टाइप 4 करके हम अब जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आइए अब हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला इसका जो है मेथड क्या है। देखिएगा पहला मेथड है कि ए जो है वो कार्य को करता है 8 घंटे में और बी जो है उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, यानी हमें टोटल वर्क अज्यूम कर लेना है। हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क हमारा है वो इन दोनों का एलसीएम है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। हमने इनका एलसीएम लिया और जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनकी इफिशियंसी। अगर ए जो है वो 8 घंटे में इतना काम कर लेता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3। और बी जो है 12 घंटे में इतना काम कर लेता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हमने निकाला तो आया 24। फिर हमने देखा कि ये जो है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है। बी कितना कर रहा है घंटे में काम, 2 कर रहा है। हमसे पूछा गया था कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों की इफिशियंसी जोड़ करके टाइम को भाग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 24 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5। इसको हम काटेंगे तो 5 4 जा 20 एंड यहाँ 4 बचेगा डिवाइड बाई 5 और ये पूरा का पूरा हो जाएगा घंटे। यानी जो दोनों मिलकर के हैं वो 4 सही 4/5 घंटे में काम को कर लेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले ए को देखा कितने समय में कर रहा है, फिर बी कितने समय में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लिया और जो एलसीएम लिया वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। फिर हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाली यानी क्षमता निकाली, तो ए की क्षमता आई 3 और बी की क्षमता आई 2। फिर हमें दोनों से काम करवाना था एक साथ में, तो हमने दोनों की क्षमताओं को जोड़ दिया और उसके बाद टोटल वर्क को भाग कर दिया, तो हमारे पास समय आ गया 4 सही 4/5 घंटे। वो दोनों मिलकर के इतने समय में दोनों काम पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है फॉर्मूला ही डायरेक्ट आता है xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। xy डिवाइड बाई x प्लस वाई ये फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से भी आप जो है दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को करेंगे आप पता कर सकते हैं। x क्या होता है, a के द्वारा जितना समय लिया जा रहा है, y क्या है, b के द्वारा जितना समय लिया जा रहा है। तो चलिए इसकी सहायता से भी लगा लेते हैं। x हमारे पास है 8, तो हमने लिख दिया 8 गुणे y हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पे रख दिया 12 डिवाइड बाई x प्लस वाई, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 8 कितना होगा
20 हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये 12 दूनी 24, 24/5। इसको फिर से जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 4 सही 4/5 घंटे, उतना ही आएगा। आप जिस मेथड से चाहें, जो मेथड आपको आसान लगे, उससे इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए अब हम देखते हैं आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है कि सूरज किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है तथा अंकित उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है जिस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया था। इसके भी 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, आपको जो उचित लगता है, जो सही लगता है, आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सूरज जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, सूरज जो है 6 दिनों में करता है और अंकित जो है, अंकित उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क आखिर है कितना हमारे पास। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों जितने समय में कर रहे हैं उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 6 और 12 का एलसीएम होता है 12। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें पता है और इनके द्वारा लिया जाने वाला टोटल समय पता है। अब हमें निकालना है इनकी क्षमता। तो सूरज जो है 6 दिन में 12 काम करता है। आप यूं समझ लीजिए 6 दिन में 12 चीजें बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, तो 6 से इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2। ऐसे ही अंकित 12 दिन में 12 चीजें बनाता है, तो एक दिन में कितनी चीजें बनाएगा, तो आप कहेंगे 1 बनाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों मिलकर के ये पूरी 12 चीजें कितने दिनों में बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे और टोटल वर्क को भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी, दिनों की संख्या बराबर 12 इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 3 से इसको भाग कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होता है, तो कितना आ जाएगा 4। यानी दोनों मिलकर के पूरे काम को 4 दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब हम इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से देखेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा मेथड हमने आपको बताया था कि अगर आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम अगर आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, XY डिवाइड बाई X प्लस वाई। X क्या है, जो सूरज टाइम ले रहा है, और Y क्या है, जो सेकेंड पर्सन है यानी कि अंकित, वो कितना टाइम ले रहा है। तो सूरज ले रहा है 6 डेज एंड अंकित जो है वो 12 डेज ले रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 × 12 डिवाइड बाई, नीचे दोनों को ऐड करके लिख देना, दोनों का सम लिखना है। तो 6 + 12 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट करेंगे हम, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ से निकल के आया 4 डेज। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा जो है दूसरे प्रश्न का आंसर है। बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अब हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि आदर्श किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तथा हारून उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। बिल्कुल सेम प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात बोली गई है कि आदर्श है किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और हारून उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं फर्स्ट वाले मेथड से। यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिखेंगे, आदर्श को हम लिख देंगे ए। आदर्श जो है वो कितने समय में कर रहा है, तो वो 15 दिनों में कार्य को कर रहा है, जबकि हारून जो है वो कितने दिनों में कार्य को कर रहा है, वो 10 दिनों में कार्य को कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। आखिर टोटल वर्क हमारा है कितना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों के द्वारा लिए जाने वाले समय का एलसीएम।
तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 30। तो हम कह सकते हैं कि 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना है, 30 यूनिट, और इन दोनों के द्वारा लिया जाने वाला अलग अलग टाइम भी हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों की क्षमता निकालेंगे कि आखिर दोनों की क्षमताएं कितनी हैं। तो आदर्श जो है 15 दिनों में 30 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा, तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2 यूनिट। 15 दूनी 30 होता है। फिर हम क्या करेंगे, हारून 10 दिन में 30 यूनिट काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 3 यूनिट काम कर लेगा। हमने दोनों की क्षमताओं को भी ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों मिलकर के इस काम को करने में कितना समय लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल टाइम बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 है, और इफिशियंसी चूंकि दोनों को बोला गया है कि दोनों एक साथ कितना करेंगे, तो 2 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे तो बनेगा कितना, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो हमारे पास निकल के आया 6 डेज। यानी कि आदर्श और हारून दोनों मिलकर के उस कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम इसी को लगाएंगे सेकेंड मेथड से। देखिएगा, सेकेंड मेथड कहता है कि टोटल, अगर टाइम हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ये फॉर्मूला भी होता है। इस फॉर्मूले से आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x क्या होता है, जो पहला वाला व्यक्ति टाइम ले रहा होता है, y क्या है, जो दूसरा वाला व्यक्ति टाइम ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे x यानी कि आदर्श कितना टाइम ले रहा है, तो 15 दिन, और दूसरा है कौन, दूसरा है हारून कितना टाइम ले रहा है, 10 दिन। तो आप x की जगह रख दीजिए 15 इंटू y की जगह रख दीजिए 10, और नीचे दोनों का सम लिखिए, दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए। तो 15 10 कितना होता है, 25 होता है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करिए तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और फिर 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हमारे पास आया 3 इंटू 2, तो ये बना कितना, 6। देखिए आंसर दोनों से ही सेम आ रहा है। आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड आसान लगता है उस मेथड से आप करिए, ठीक है, जिससे आपको कम समय में जल्दी आंसर मिल सके, आप उस मेथड से लगाइएगा इसको, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है। यदि अभिषेक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तथा विकास उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, एक अभिषेक है और दूसरा विकास है। अभिषेक किसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है, जबकि विकास उसी कार्य को 30 दिनों में कर लेता है। अब हमें दोनों लोगों से काम करवाना है और देखना है कि दोनों लोग उस कार्य को कितने समय में करेंगे। चलिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को भी हम 2 तरीके से ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला मेथड क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक लड़का है जिसका नाम है अभिषेक, इसको हमने ए से लिख दिया। ये जो है 20 दिन लेता है किसी कार्य को करने में, जबकि दूसरा लड़का विकास जो कि उसी कार्य को करने में 30 दिन लेता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम ये है कि टोटल वर्क निकाला जाए, आखिर टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ए के द्वारा और वी के द्वारा, यानी अभिषेक के द्वारा और विकास के द्वारा लिए गए समय का हम एलसीएम निकालेंगे और वही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। जैसे ही टोटल वर्क मिलेगा हम निकालेंगे इनकी क्षमताएं कि इनकी क्षमताएं आखिर हैं कितनी। आप यूं समझ लीजिए कि टोटल वर्क जो हमारे पास है वो 60 यूनिट है। तो अगर अभिषेक 20 दिनों में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे एक दिन में करेगा 3। कहां से आया, तो टोटल वर्क को हमने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया।
फिर विकास की बात करते हैं तो विकास टोटल कार्य यानी 60 कार्य जो है 60 यूनिट कार्य जो है 30 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे कि एक दिन में 2 यूनिट करेगा। हमें क्या निकालना है कि ये दोनों मिलकर के कितना टाइम लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए टोटल टाइम जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी यानी क्षमता। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 यूनिट। अब क्षमता अगर आप एक का पूछ रहे हैं तो एक की क्षमता रखेंगे, वी का पूछ रहे हैं यानी अभिषेक का पूछ रहे हैं तो अभिषेक की क्षमता रखेंगे, विकास का पूछ रहे हैं तो विकास की क्षमता रखेंगे। लेकिन अगर दोनों का पूछ रहे हैं तो दोनों की क्षमताओं का योग रखेंगे, यानी इसकी क्षमता है 3 और इसकी क्षमता है 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 2 5। अब 5 से इसको भाग कर दीजिए तो देखिए 5 1 जा 5, तो 5 1 जा 5 बचा 1, यहाँ 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो हमारे पास आया कितना 12 डेज। ये हमारा टोटल टाइम है। अगर ये दोनों लड़के मिलकर के काम को कंप्लीट करें तो 12 दिनों का समय लेंगे। अब इसी क्वेश्चंस को हम सेकेंड मेथड से लगाएंगे। सेकेंड मेथड क्या होता है कि टोटल टाइम इज इक्वल टू होता है एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब आप लोग भली भांति जान चुके हैं कि एक्स वाई क्या होता है। तो एक्स क्या है, अभिषेक के द्वारा लिया गया समय, और दूसरा जो भी टाइम ले रहा है वो कितना, विकास कितना ले रहा है 30 दिन, तो वो हो जाएगा वाई हमारा। तो एक्स हमारा है 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू वाई हमारा है 30, और नीचे दोनों का सम रखना है, दोनों को ऐड करके रखना है। तो 20 और 30 को जब हम ऐड करते हैं तो ये होता है 50। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 1 0 एलिमिनेट हो गया, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारे पास आया 4 इंटू 3, एंड 4 इंटू 3 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 12। ये हमारा हो गया टोटल टाइम। तो आपने देखा कि दोनों ही तरीके इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उपयोगी हैं, पर आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो टाइम एंड वर्क के टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। आज हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ब्रजेश किसी कार्य को 30 दिनों में तथा अभिजीत उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। यहाँ पर भी 2 पर्सन हैं, एक ब्रजेश दूसरा अभिजीत। ब्रजेश जो है वो किसी कार्य को करने में 30 दिन ले रहा है, जबकि अभिजीत जो है वो 45 दिन में कार्य करता है। तो हमें बताना है अगर दोनों मिलकर के काम को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ब्रजेश जो है कितना टाइम ले रहा है, तो हम कहेंगे 30 डेज। उसके बाद अभिजीत कितना टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 45 डेज। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों के द्वारा लिए गए समय का एलसीएम। इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 90, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो आपने देखा कि टोटल वर्क हमारा कितना है 90 यूनिट, यानी कि 90 यूनिट हमारा जो है टोटल वर्क आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे, यानी कि क्षमता निकालेंगे। तो देखिए क्षमता कैसे निकाली जाती है। ब्रजेश 30 दिनों में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 90 को 30 से डिवाइड कर दीजिए तो आप कहेंगे 3 यूनिट। ये आ गई ब्रजेश की क्षमता। अब अभिजीत की बात करते हैं। अभिजीत जो है 45 दिनों में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप 45 से 90 को भाग कर दीजिए तो आप कहेंगे 2 यूनिट। दोनों की क्षमताएं आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि अगर दोनों मिलकर के एक साथ कार्य करें तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा कार्य। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास है 90 यूनिट, और नीचे होता है क्षमता। तो क्षमता जब हम दोनों की बात कर रहे हैं
तो ब्रजेश की क्षमता है 3, अभिजीत की क्षमता है 2, दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा 5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 5 × 5, 5 × 5, यहाँ पे बचा कितना 4, 80 हो गया, तो 5 8 जा सॉरी यहाँ 40 हो गया, 5 8 जा 40 हो गया, तो ये आया हमारे पास 18 डेज। ये हमारा हो गया टोटल टाइम। अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 18 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। अब हम सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या बताया था आपको, टोटल टाइम। टोटल टाइम इज इक्वल टू होता है XY डिवाइड बाई X प्लस वाई। सो X हमारे पास कितना है 30 डेज एंड Y हमारे पास है 45 डिग्री, सॉरी 45 डेज, डिग्री नहीं 45 डेज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 30 × 45 डिवाइड बाई दोनों का सम लिखना है, दोनों का सम यहाँ पे रख देना है। तो 30 एंड 45 को जब हम ऐड करेंगे तो 75 होगा। चलिए 15 से काट देते हैं, 15 यहाँ 45 होता है और 15 × 75 होता है, फिर 5 × 30 भी होता है। तो ये हो जाएगा 6 × 3, तो हमारे पास आ जाएगा 18, और ये जो 18 आया है ये डेज है और यही हमारा टोटल टाइम है। तो आपने देखा कि टाइप 1 के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, ये टाइम एंड वर्क हैं, आप इनको बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी प्रश्न का सॉल्यूशन आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका जो टाइप 2 टाइप 3 रह गया वो हम अपना अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।